वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग मुगल सम्राट और मुगल वंश के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मुगल वंश के संस्थापक बाबर को हमने पूरी तरह से समाप्त किया, पूरा डिटेल में हुमायूं को समाप्त किया और उसके बाद अकबर के सभी जीवन चरित्र को हमने समाप्त किया। और आज हम लोग अकबर के सबसे महत्वपूर्ण शासन के जो 9 रत्न थे, जिनके बल पर अकबर शासन किया करता था, उसके बारे में चर्चा करेंगे और ये अकबर का शासनकाल पूरी तरह से हो जाएगा समाप्त। इसके बाद चलेंगे हम लोग मुगल कालीन चित्रकला के सबसे महत्वपूर्ण दौर की ओर, जहांगीर के पास, तो जो कि अकबर का सबसे बड़ा पुत्र था। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं नवरत्न के बारे में। अकबर के कौन कौन से 9 रत्न थे, यानी कि 9 उसके साम्राज्य में 9 लोग थे जो काफी विद्वान और काफी होनहार थे, जिनके बल पर अकबर शासन करता था। तो चलिए सबसे पहले मुगल साम्राज्य 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक होता है। 1526 ईस्वी बाबर द्वारा पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के बाद मुगल वंश की नींव होती है और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। लेकिन इसके बाद भी मुगल शासक रहते हैं, लेकिन वो उतने कामयाब नहीं होते हैं। अकबर 14 फरवरी 1556 ईस्वी से 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी तक सबसे ज्यादा समय तक 49 वर्ष शासक करने वाला मुगल सम्राट रहा। तो ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी और अब हम लोग पढ़ रहे हैं अकबर के 9 रत्न के बारे में। तो चलिए एक एक करके हम लोग 9 रत्न के बारे में पढ़ते हैं पूरा डिटेल में। सबसे पहले बीरबल का नाम आता है। इससे सभी लोग भली भांति परिचित हैं, जो अकबर का खास था और अकबर और बीरबल के किस्से लगभग सभी लोगों ने सुना होगा और ये हर एक जगह प्रसिद्ध भी है। तो बीरबल 1528 ईस्वी से लेकर 1586 ईस्वी तक बीरबल जो होता है वह रहता है, अर्थात 1528 से 1586 ईस्वी तक, क्योंकि 16 फरवरी 1586 ईस्वी को यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने में इसकी मृत्यु हो जाती है बीरबल की। तो 1528 से 1586 ईस्वी तक बीरबल का जीवन चरित्र रहता है। इसका वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। तो बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। इसका जन्म 1528 ईस्वी में कालपी कहां पे पड़ता है? तो झांसी में कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अर्थात ये जो बीरबल था वह हिंदू संप्रदाय से संबंधित था, याद रखेंगे। सभी नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध तथा सबसे प्रसिद्ध वजीर, जितने सारे 9 रत्न थे उनमें बीरबल सबसे प्रसिद्ध था और अकबर का सबसे प्रसिद्ध वजीर यानी कि मंत्री था, याद रखेंगे। कुशल वक्ता, कहानीकार, कवि। तो जो बीरबल था वह कुशल वक्ता था, कहानीकार भी था और कवि भी था। कविराज की उपाधि, इसे कविराज की भी उपाधि मिली थी तथा अकबर का सलाहकार भी था, अकबर का एडवाइजर था, सलाह देता था अकबर को। न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, यह न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। अकबर किसी भी जटिल मामले में फंसता था तो वह बीरबल की ही सहायता लेता था। तो न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो बीरबल था। 2000 मनसब का मालिक, जो बीरबल था वह 2000 मनसब का मालिक था। दीन इलाही धर्म को मानने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू। तो दीन इलाही को मानने वाला
प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन था? तो वह था बीरबल। परम बुद्धिमान कहे जाते हैं। तो अकबर बीरबल के किस्से अब सब लोगों ने सुना है, तो उसमें बीरबल बार बार अकबर की मदद करता है किसी भी विशेष परिस्थिति में। इसी कारण बीरबल को परम बुद्धिमान कहा जाता है। इसकी मृत्यु 16 फरवरी 1586 ईस्वी को हुई। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने में इसकी हत्या हो जाती है। तो 16 फरवरी 1586 ईस्वी को यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने में बीरबल की हत्या हो जाती है। तो बीरबल के बारे में हम लोग रिपीट करें कि बीरबल का जन्म 1528 में हुआ था और मृत्यु 1586 ईस्वी में हुआ था। तो 1528 से 1586। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। इसका जन्म 1528 ईस्वी में झांसी के कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, अर्थात यह क्या था? हिंदू था। याद रखेंगे। सभी नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध था तथा सबसे प्रसिद्ध वजीर था। वजीर यानी कि मंत्री, महामंत्री भी कहा जाता है। कुशल वक्ता, कहानीकार और कवि भी था। इसे कवि राज की उपाधि मिली थी और यह अकबर का सलाहकार भी था। न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था बीरबल। 2000 मनसब का मालिक था। दीन इलाही धर्म को मानने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू और दीन इलाही को मानने वाला यह अंतिम व्यक्ति भी था। परम बुद्धिमान कहे जाते हैं क्योंकि अकबर बीरबल के किस्से काफी प्रसिद्ध हैं और अकबर बीरबल के किस्से में हम लोग बीरबल की चतुरता एवं बुद्धिमानी को जरूर देखते और पढ़ते हैं। इसकी मृत्यु 16 फरवरी 1586 ईस्वी को यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने में होती है। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने में इसकी हत्या हो जाती है। तो पहला नवरत्न कौन था? बीरबल, याद रखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट था। दूसरा है अबुल फजल। दूसरा नवरत्न है अबुल फजल, याद रखेंगे, अबुल फजल। इसके पिता का नाम सूफी शेख मुबारक था। तो अबुल फजल के पिता का नाम क्या था? सूफी शेख मुबारक। इसका जन्म 1550 ईस्वी को हुआ था। अबुल फजल का जन्म कब हुआ था? 1550 ईस्वी को। अकबरनामा एवं आईने अकबरी के रचयिता। तो हमने बताया था पिछले वीडियो में, अबुल फजल ने अकबर की कहानी अकबरनामा और आईने अकबर की रचना की थी। तो अकबरनामा एवं आईने अकबरी के रचयिता थे कौन? अबुल फजल। 5000 मनसब का मालिक। जो अबुल फजल था वह 5000 मनसब का मालिक था। इतिहास, दर्शन, साहित्य की पर्याप्त जानकारी एवं सक्षम सेनापति। इतिहास, दर्शन, साहित्य की पर्याप्त जानकारी एवं सक्षम सेनापति। तो अबुल फजल को इतिहास, साहित्य एवं दर्शन की पर्याप्त जानकारी थी एवं यह एक सक्षम सेनापति था। तो अबुल फजल को रिकॉल करें कि इसके पिता का नाम सूफी शेख मुबारक था। इसका जन्म 1550 ईस्वी को हुआ था। अकबरनामा एवं आईने अकबरी की इसने रचना की। 5000 मनसब का मालिक था। इतिहास, दर्शन, साहित्य की इसे पर्याप्त जानकारी थी एवं यह एक सक्षम सेनापति था। तो यह था अबुल फजल। अब हम लोग आते हैं तीसरा, तानसेन। तानसेन के बारे में भी सभी लोगों ने सुना होगा। यह अकबर का एक प्रसिद्ध म्यूजिशियन था, संगीत शास्त्री था। तो सबसे पहले इसका ओरिजिनल नाम क्या था? असली नाम राम तनु पांडे। तो तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? असली नाम क्या था? राम तनु पांडे। अर्थात यह भी क्या था? हिंदू था। इसके गुरु का नाम स्वामी हरिदास।
ग्वालियर किले में अनुयायी बना। तो तानसेन के गुरु का नाम था स्वामी हरिदास, और स्वामी हरिदास से ग्वालियर के किले में इसने संगीत की शिक्षा ली, अर्थात यह ग्वालियर के किले में स्वामी हरिदास का अनुयायी बना। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता, संगीत सम्राट के नाम से प्रसिद्ध। तो तानसेन को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का महान ज्ञाता या संगीत सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। इस्लाम धर्म को स्वीकारा। रीवा मध्य प्रदेश के रामचंद्र किले में गाना गया, और साथ ही साथ कविता भी लिखते थे। याद रखिए कि तानसेन ने, चूंकि वह हिंदू था, लेकिन वह जब अकबर के साथ आया तो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। रीवा, जो कि मध्य प्रदेश के इलाके में पड़ता है, मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है रीवा, तो वहां के रामचंद्र किले में भी इसने गाना गाया। यह कविता भी लिखता था, याद रखेंगे। इसे कौन कौन सा सम्मान मिला है? अकबर द्वारा कंठा भरवानी बिलास की उपाधि। तो कंठा भरवानी बिलास की उपाधि अकबर ने दी थी, साथ ही साथ अकबर ने मियां की उपाधि भी दी। तो इसे कौन कौन सा सम्मान मिला अकबर द्वारा? कंठा भरवानी बिलास और मियां की उपाधि। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। इसकी प्रमुख कृतियां, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? मियां की टोढ़ी, मियां का मल्हार, मियां का सारंग, दरबारी कान्हरा आदि। तो इसकी प्रमुख कृतियां हैं मियां की टोढ़ी, मियां का मल्हार, मियां का सारंग, दरबारी कान्हरा आदि। इसका जो जन्म होता है 1506 ईस्वी में ग्वालियर में। तो तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में होता है। तो एक बार हम लोग तानसेन को भी रिकॉल करें, तो तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में होता है। इसका असली नाम रामतनु पांडे था, अर्थात यह भी क्या था? हिंदू था। इसके गुरु का नाम स्वामी हरिदास था, और ग्वालियर के किले में यह स्वामी हरिदास का अनुयायी बनता है। यानी कि ग्वालियर के किले में स्वामी हरिदास से इसकी मुलाकात होती है, और वहीं पे स्वामी हरिदास से तानसेन संगीत की शिक्षा लेता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता या संगीत सम्राट के नाम से यह प्रसिद्ध है। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता और संगीत सम्राट के नाम से प्रसिद्ध है। बाद में इसने इस्लाम धर्म को स्वीकारा। रीवा, जो कि मध्य प्रदेश के इलाके में पड़ता है, के रामचंद्र किले में गाया, साथ ही साथ कविता भी लिखता था। और इसे कौन कौन सा सम्मान मिला है अकबर के द्वारा? अकबर के द्वारा कंठा भरवानी बिलास और मियां की उपाधि मिली है। कौन कौन सी उपाधि अकबर के द्वारा? कंठा भरवानी बिलास और मियां की उपाधि। इसकी प्रमुख कृतियां हैं, प्रमुख रचनाएं: मियां की टोढ़ी, मियां का मल्हार, मियां का सारंग, दरबारी कान्हरा आदि। और इसका जन्म ग्वालियर में 1506 ईस्वी में। इसके बाद आते हैं चौथा, राजा टोडरमल। राजा टोडरमल पर हम लोग आते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण, इसका अकबर का नवरत्न था। इसके बारे में सभी लोग पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। भूमि माप पद्धति का जन्मदाता इसे कहते हैं। तो विश्व की प्रथम भूमि माप लेखा जोखा एवं माप प्रणाली का विकास किया। तो विश्व की प्रथम भूमि माप लेखा जोखा एवं माप प्रणाली का विकास किसने किया? तो राजा टोडरमल ने। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजा टोडरमल किस लिए प्रसिद्ध है? तो भूमि माप पद्धति के लिए, जिसे टोडरमल पद्धति भी कहते हैं, जिसमें 1/3 हिस्सा भूमि उपज का लिया जाता था भू राजस्व के रूप में। तो विश्व की प्रथम भूमि माप लेखा जोखा एवं माप प्रणाली का विकास किया। गुजरात के दीवान थे,
याद रखेंगे कि जो राजा टोडरमल थे गुजरात के दीवान थे, अर्थात दीवान का मतलब होता है वित्त मंत्री, दीवाने अशरफ के पद पर थे। ये क्षत्रिय कुल से संबंधित थे, अर्थात ये राजपूत जाति से संबंधित थे। तो विश्व की प्रथम भूमि माप लेखा जोखा एवं माप प्रणाली का विकास किसने किया? तो राजा टोडरमल ने। गुजरात के दीवान थे, अर्थात ये दीवाने अशरफे के पद पर थे, अर्थात गुजरात में यह वित्त मंत्री के पद पर थे। ये क्षत्रिय कुल से संबंधित थे, क्षत्रिय यानी कि राजपूत कुल में इनका जन्म हुआ था। तो राजा टोडरमल विश्व की प्रथम माप लेखा जो भूमि माप लेखा जोखा एवं माप प्रणाली का विकास किया। ये गुजरात के दीवान थे, अर्थात दीवाने अशरफी के पद पर विराजमान थे, अर्थात यह गुजरात में वित्त मंत्री के पद पर थे और इनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था, यानी कि ये राजपूत जाति से संबंधित थे। अगला है पांचवा जो नवरत्न था, इनका नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। तो पांचवा नवरत्न का नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। इसके पिता बैरम खां थे। तो बैरम खां जो कि अकबर के संरक्षक थे 1556 ईस्वी से लेकर 1560 ईस्वी तक। तो बैरम खां का यह पुत्र था कौन? अब्दुल रहीम खाने खाना। तो इसके पिता बैरम खां जो कि अकबर के क्या थे? संरक्षक थे, अकबर के संरक्षक, याद रखेंगे। तो अकबर के संरक्षक थे बैरम खां। तो अकबर के संरक्षक बैरम खां थे। तो अकबर के संरक्षक थे बैरम खां, वही अब्दुल रहीम खाने खाना के पिता भी थे। तुर्की में लिखे बाबर नामा का फारसी अनुवाद किया तुजुके बाबरी के नाम से। तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने तुर्की में लिखे गए बाबरी नामा किस भाषा में लिखा गया? तो तुर्की भाषा में। किसने लिखा था? तो बाबर ने। तो बाबर ने बाबरी नामा को तुर्की भाषा में लिखा था। तो उसी तुर्की भाषा के बाबरी नामा को अब्दुल रहीम खाने खाना ने किस भाषा में अनुवाद किया? तो फारसी भाषा में, और उस किताब का नाम हुआ तुजुके बाबरी। अकबर द्वारा खाने खाना की उपाधि। तो खाने खाना की उपाधि किसने दी? अकबर ने। तुर्की, हिंदी तथा पर्शियन भाषा का विद्वान, याद रखेंगे कि अब्दुल रहीम खाने खाना के पिता का नाम था बैरम खां जो कि अकबर के संरक्षक थे। तुर्की में लिखे बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किया किस नाम से? तुजुके बाबरी के नाम से। बाबर नामा किसने लिखा था? तो खुद बाबर ने लिखा था। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। तो तुर्की में लिखे बाबर नामा का फारसी अनुवाद किया तुजुके बाबरी के नाम से। अकबर द्वारा खाने खाना की उपाधि दी गई। तुर्की, हिंदी तथा पर्शियन भाषा का यह विद्वान था। तो ये तो था अब्दुल रहीम खाने खाना। अब हम लोग आते हैं अगला जो छठा नवरत्न था, उसका नाम था मानसिंह। मानसिंह आमेर, जिसे आम्बेर भी कहा जाता है, आम्बेर जो कहां पे पड़ता है? गुजरात में। तो आम्बेर या आम्बेर जो कि गुजरात में पड़ता है कि कछवाहा राजपूत राजा भारमेल, जिसे बिहारी मल कहा जाता है, उसका यह पौत्र था एवं भगवान दास का पुत्र था। याद रखेंगे, यह चीज हमने बताया भी है कि जो मानसिंह था वह आमेर या आम्बेर जो कि गुजरात में पड़ता है, वहां के कछवाहा राजपूत राजा भारमेल, जिसे बिहारी मल भी कहा जाता था, उसका यह
पौत्र था एवं भगवान दास का पुत्र था। तो राजा भारमेल के पुत्र का नाम था भगवान दास और भगवान दास के पुत्र का नाम था मानसिंह। तो मानसिंह आमेर या अंबेर के, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहां के कछवाहा राजपूत राजा भारमेल या बिहारी मल का पौत्र था एवं भगवान दास का पुत्र था। उसके बाद अकबर के साम्राज्य विस्तार में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। यह प्रधान सेनापति था किसका? अकबर का। इनकी बुआ जोधाबाई अकबर की पटरानी थी। तो जो मानसिंह की बुआ थी जोधाबाई, वह अकबर की पटरानी थी, याद रखेंगे। अर्थात भगवान दास की बहन थी कौन? जोधाबाई। ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे। जोधाबाई का विवाह किससे हुआ था? अकबर से। तो मानसिंह के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार रिकॉल कि मानसिंह आमेर या आम्बेर, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहां के कछवाहा राजपूत राजा भारमेल, जिसे बिहारी मल कहा जाता है, उसका यह पौत्र था एवं भगवान दास का पुत्र था। यह अकबर के साम्राज्य विस्तार में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। अकबर के युद्ध में कई बार यह उसके साथ भी गया था। उसके बाद यह अकबर का प्रधान सेनापति था। इसकी बुआ, मानसिंह की बुआ अर्थात इसके पिता की बहन या अर्थात भगवान दास की बहन जोधाबाई अकबर की क्या थी? पटरानी थी, याद रखेंगे। इसके बाद जो सातवां है उसका नाम है अबुल फैजी। तो सातवां जो नवरत्न था उसका नाम था अबुल फैजी, अबुल फजल के बड़े भाई। तो जो फैजी था अबुल फैजी, यह अबुल फजल का बड़ा भाई था। श्रीमद् भागवत गीता तथा महाभारत का फारसी अनुवाद किया। अबुल फैजी ने श्रीमद् भागवत गीता तथा महाभारत का फारसी अनुवाद किया। अकबर के फारसी राज कवि के रूप में प्रसिद्ध जो अबुल फैजी था, वह अकबर का फारसी राज कवि के रूप में प्रसिद्ध था। तो पूछा जाएगा कि अकबर का फारसी राज कवि कौन? तो अबुल फैजी, याद रखेंगे। अकबर नामा तथा आईने अकबरी लिखा, किसके साथ मिलकर? अबुल फजल के साथ मिलकर। हालांकि इसका मुख्य रचयिता अबुल फजल ही है, तो उसका सहयोगी बना था कौन? अबुल फैजी। अकबर नामा एवं आईने अकबरी लिखा। यह अकबर का प्रमुख सेनापति था। जहांगीर का गणित शिक्षक, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि अबुल फैजी अकबर के बड़े पुत्र जहांगीर का क्या था? गणित का अध्यापक था। तो अबुल फैजी के बारे में हम लोग एक बार रिकॉल करें। अबुल फजल का यह बड़ा भाई था। श्रीमद् भागवत गीता तथा महाभारत का फारसी अनुवाद किया। अकबर के फारसी राज कवि के रूप में यह प्रसिद्ध था। उसके बाद यह प्रमुख सेनापति था किसका? अकबर का। अकबर नामा तथा आईने अकबरी अबुल फजल के साथ मिलकर लिखा और यह जहांगीर का गणित का अध्यापक था। याद रखेंगे कि जहांगीर का गणित का शिक्षक कौन था? तो अबुल फैजी था। इसके बाद हम लोग आठवां जो नवरत्न पे आते हैं उसका नाम था नासिरुद्दीन मुल्ला दो प्याजा। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, नासिरुद्दीन मुल्ला दो प्याजा। तो नासिरुद्दीन मुल्ला दो प्याजा के बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसका वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल हसन मोमिन। याद रखेंगे कि नासिरुद्दीन मुल्ला दो प्याजा का वास्तविक नाम था अब्दुल हसन मोमिन। शाही पुस्तकालय का प्रभारी था और यह जो नासिरुद्दीन मुल्ला दो प्याजा था वह शाही पुस्तकालय का प्रभारी था। खाने में हमेशा 2 प्याज खाता तथा किताब पढ़ता। तो चूंकि खाना जब यह खाता था तो खाने में 2 प्याज जरूर लेता और किताब पढ़ता था। इसी कारण इसका नाम पड़ा मुल्ला दो प्याजा। तो खाने में हमेशा 2 प्याज खाता तथा किताब पढ़ता था, किताब पढ़ने का भी शौकीन था। हुमायूं के साथ
अरब से भारत आया। तो यह भारत किसके साथ आया था? हुमायूं के साथ। कहां से? अरब से। अपनी बुद्धिमानी तथा वाक्पटुता के कारण, अपनी बुद्धिमानी तथा वाक्पटुता के कारण अकबर के नवरत्न में शामिल। तो अपनी बुद्धिमानी एवं वाक्पटुता के कारण जो मुल्ला दो प्याजा था अकबर के नवरत्न में शामिल हुआ। अकबर के मित्र एवं सलाहकार, जो मुल्ला दो प्याजा था अकबर का मित्र भी था और सलाहकार भी था। तो नासिरुद्दीन मुल्ला दो प्याजा के बारे में एक बार रिकॉल करें तो इसका वास्तविक नाम अब्दुल हसन मोमिन था। यह शाही पुस्तकालय का प्रभारी था। खाने में हमेशा 2 प्याज खाता तथा हमेशा किताब पढ़ता। हुमायूं के साथ अरब से भारत आया था। अपनी बुद्धिमानी तथा वाक्पटुता के कारण अकबर के नवरत्न में शामिल हुआ और यह अकबर का मित्र एवं सलाहकार था। और अब हम लोग आते हैं इसका 9वां और अंतिम नवरत्न, जिसका नाम था हकीम हुमाम। तो हकीम हुमाम, जिसका एक और नाम था फकीर अजीजुद्दीन। तो हकीम हुमाम या फकीर अजीजुद्दीन यह अकबर का परम मित्र था। तो जो फकीर अजीजुद्दीन था या फिर हकीम हुमाम था, अकबर का सबसे खास मित्र था, परम मित्र था। मुगलों के सरकारी विद्यालय का यह प्रधानाध्यापक था। याद रखेंगे कि जो मुगलों का सरकारी विद्यालय था, गवर्नमेंट स्कूल था, उसका यह हेडमास्टर था। प्रसिद्ध सलाहकार एवं सूफी फकीर, यह अकबर का एक प्रसिद्ध सलाहकार भी था और सूफी फकीर था। यह एक सूफी संत फकीर भी था। तो याद रखेंगे कि जो 9वां नवरत्न था जिसका नाम था हकीम हुमाम या फिर फकीर अजीजुद्दीन, अकबर का परम मित्र था, मुगलों के सरकारी विद्यालय का प्रधानाध्यापक था और प्रसिद्ध सलाहकार एवं सूफी फकीर था। तो ये था हमारा अकबर और अकबर के नवरत्न। और इसके बाद हमारा अकबर का पूरा संप्रदाय होता है समाप्त। अकबर का पूरा कहानी यहाँ से होता है समाप्त। अकबर के बारे में हमने जितना डिटेल था उससे कुछ ज़्यादा ही डिटेल हमने चर्चा किया। पूरे अकबर के बारे में पूरा पढ़ा और इससे ज़्यादा पीटी या मेंस अब नहीं जाएगा। मोस्ट एंड मोस्ट इनफ ये अकबर के बारे में। तो अगर इतना ज़्यादा पढ़ते हैं तो अकबर मोस्ट इनफ है, बहुत ज़्यादा है। तो इसे पढ़ें, बार बार रिपीट करके सुनते रहें, नोट्स बनाएं और सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। लाइक करें। तो चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अकबर के एक बड़े पुत्र जिसका नाम था जहांगीर, जिसके शासन काल को चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए